इज्जत खराब हो जाती है। इसीलिए महाराज में रामचरण तो सुखों सुन जो एक जवाब, ऐसा जवाब महाराज बता रहे। जाके या कर उधम है सो तो हुए रहे दास, तेरे कुछ मतलब नहीं तू तो रहो उदास। महाराज जाके या कर उद्यम है सो तो हुए रहे दास, जिनके इनसे काम है तो वो तो इनके दास हो रहे, लेकिन तेरे कुछ मतलब नहीं, तेरे स्त्री से क्या काम। हाँ, तू तो वेश धारण कर लिया, गृहस्थी छोड़ के आ गया। जो उद्यम करते हैं, धंधा करते हैं, उनको तो इनके साथ व्यवहार रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन तेरे तो कोई ऐसा व्यवहार रखने की कोई बात ही नहीं है, तो इसीलिए तू तो इनसे उदास रहे। ऐसा अजुक्तिपणु देख राम जी सु अरज करिए। राम चरण कहे राम जी शरणे मोहि पालो, जे बिड़द विचारो रावलो तो चेलिया सु ठाड़ो, तो चेलिया सु ठाड़ो रखो रजवाई माही, वेश धार के नारी आए जा पकड़े नाही, गृह त्याग वैराग्य ले यो प्रगट ही कालो, राम चरण के राम जी शरणे मोहि पालो। महाराज फरमाने की आप राम जी से अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके शरण में हैं और आप हमारी रक्षा करना, इन माई बायोस आप रक्षा करोगे तभी हम बच पाएंगे। जे विड़द विचारो रावड़ो तो चेलिया सु टाड़ो, आपका विड़द है, यदि आप अपने विड़द पर विचार करो तो हमको इन चेलियों का संग मत देना। तो चेलिया सु टाड़ो रखो रजवाई माई, आप तो हमेशा हमको हमारे रजवाड़े में ही रखना, हमारे आपके रजवाड़े में ही रखना, आपके साथ ही रखना, आपके सानिध्य में ही रखना। वेशधार के नारी आए जहाँ पकड़े ना, उस स्थान पर रखना जहाँ पर वेश धरने के बाद कोई नारी हमें पकड़े नहीं। क्योंकि गृह त्याग वैराग्य ले यो प्रगति का, हमने घर छोड़ा, वैराग ले लिया, अब वापस स्त्रियां हमारे संग रहने लग गई तो फिर हमारे तो कालिक लग गई। रामचरण के राम जी शरणे मोहि पाड़ो, इसलिए आप शरणे की रक्षा करना। शरणे शोभा वेश की जो लक्ष्य लिया होए, लक्ष्य बिना शोभा किसी की कर फूलब सोई। शरणे शोभा वेश की, वेश शरणे का प्रतीक है कि राम जी का शरणा लिया, भक्ति करने के लिए वेश पहना, भजन करने के लिए वेश पहना, आत्म कल्याण के लिए पहना। तो जब आत्म कल्याण के भजन के भी लक्षण नहीं हो तो उसकी शोभा नहीं होती। जे लक्ष्य लिया हो ऐसे अंग लक्षण धारण करेंगे तभी उसकी शोभा होगी, उसके बिना नहीं होगी। लक्ष्य बिना शोभा किसी की कर फूलब सोई। किस प्रकार से फूल रहे हो भाई वेश धारण करके, लक्ष्य तो है नहीं भजन के, भक्ति के, शरणागति के, तो शोभा नहीं होने वाली। केवल फूल अपने के भी वेश धारण कर लिया, हमने बाना पहन लिया तो अब मोटे हो गए। कैसे मोटे हो गए? सो कीकर सिद्धांत दृष्टांत कहिए, किस प्रकार से उसका दृष्टांत देकर बता रहे। सिर शोभा सिर केसरिया तीक्षण सिंह सुपेद, रोम सबज उर श्यामता कहो नैया को भेद, कहो नैया को भेद सिंह दुखदानी बडेरा, अज्जा मुख आचरण भया से उदय गणेरा। जो कोई स्पर्श करे तो उपजावे बहु खेद, सिर शोभा सिर केसरिया तीक्षण सिंह सुपेद।
सिर शोभा सिर केसरिया, आपने केसरिया बाना पहना सिर के ऊपर तो उसकी शोभा। सिर शोभा सिर केसरिया, तीक्ष्ण सींग सुपेद। सींग किसे कहते? सींग आते जी। और तीक्ष्ण तीखे, सुपेद, सुपेद यानी सफेद कलर के। रोम सबज उर शामता, कहो ने आको भेद। कहो ने आको भेद, सींग दुखदानी बड़े। जो सींग है ये बड़े दुख देने वाले हैं। रोम सबज, रोम सबज का क्या तात्पर्य? रोम तो पुलकित है, सबज है, हरे भरे हैं, खिले में है, लेकिन उर शांत, मन में कालिक है, काला। उर शांत, कहो ने या को भेद, इसका भेद बताओ कि मन में उर में कालिक है, काला है कुछ न कुछ, और ऊपर से हरे भरे दिख रहे। रोम सबज का मतलब दिखाई तो अच्छे दे रहे हैं ऊपर से, लेकिन भीतर में मन में कुटिलाई है, कलुषिता है, कालापन है। या को कहो ने या को भेद, सींग दुखदानी बड़ेरा। जो सींग सफेद है ऊपर वो बड़े दुख देने वाले। अज्जा मुख आचरण भया से उदय गणेरा। अज्जा, अज्जा किसे कहते हैं? बकरी। अज्जा मुख आचरण भया से उदय गणेरा। अज्जा मुख का आचरण कैसा होता है? बकरी के मुख का आचरण कैसा होता है? भया से उदय गणेरा, जो कोई स्पर्श करे तो उपजावे गो खेत। इन तीक्ष्ण तीखे सींगों को कोई स्पर्श करे, सफेद तीक्ष्ण सींग है तो उसको बहुत कष्ट होता है, चुभते हैं सींग, खेद होता है। सिर शोभा सिर केसरिया, तीक्ष्ण सींग सुपेद। ठीक है, ये महाराज ने बताया। प्रश्न ऐसा कौन? उत्तर टीका वचन का। जो भी वचन कहे हैं उनकी महाराज टीका भी लिखी है, क्योंकि ये वचन थोड़े से समझ में नहीं आने वाले हैं, कठिन है, तो महाराज ने इनकी टीका भी साथ में लिख दी है, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं ही समझा देता हूँ। ऐसा कौन है उसका उत्तर दे रहे, जो भी वो महाराज ने कहा है। दृष्टांत बता रहे हैं, बम्बूल दृष्टांत। प्राणी नाम सो वेश प्राणी स्वरूप पर धरे। बम्बूल का दृष्टांत है। बम्बूल दृष्टांत, प्राणी नाम सो वेश वेश प्राणी स्वरूप पर धारे, तब शोभावान दिसे। सोई केसरिया, बम्बूल के पीला फूल आवे। हाँ, और तीक्ष्ण श्रृंग श्वेत सोई सूढ़ काटे। वेश में तीखा शब्द आगला सतपुरुषा का दुनिया ने सुनावे। वेश में तीखा शब्द आगला सतपुरुषा का दुनिया ने सुनावे। अचाई होई आगला की संचय हरे, सो तो काटा सो काटो काढ़ियो। आगला जीवाने सुखी कर्या, सो शब्द ज्ञान रूप सुखदाई कहिए। अरु चाइक होए शब्द सुनावे, आपने चाई पूरी चावे। जदिया आगला के दुख होए, जहां तहां लड़ता अड़ता फिरे। तीसों श्वेत तीक्ष्ण बड़ा सींग सूला कहिए। हाँ, इसीलिए चुभते हैं सफेद रंग के सींग बम्बूल के। अरु रोम सबज जो सो बम्बूल के हरिया पान। पान तो हरिया, या वेशधारी के नाना प्रकार की हर्षा। रोम सबज हरिया पान, अनेक प्रकार की हर्ष चाहिए। उर अरु उर शाम सो राम जी का भजन बिना, लोभ तृष्णा कामना करके हृदय काढ़ो।
यो याको भेद। अज्जा कहिए छाड़ी, छाड़ी बम्बूल का पातड़ा खाए सोई आचरण। पीछे बीज उगेल नाखे, तब बम्बूल घना हो गया। सो कोई समय कदे साली होई सोई छाली बीज उगेले। सोई काल का मार्या घना अतीत होए, बम्बूल रूपी ज्ञानहीन दुखदाई पैदा होए। कोई संसार राम जी को वेश जान हाथ जोड़े, सोई स्पर्श करे ताको बहुत दुखदाई हो। घनी खेद उपजावे, आगला को अंत लेर छोड़े। ऐसे वेशधारी ज्ञान भक्ति वैराग करहीन बम्बूल रूपा कही है। जिनके ज्ञान भक्ति और वैराग नहीं है, बम्बूल के समान है। हाँ, वो कांटे ही चुभते हैं उसके और कुछ हाथ नहीं लगता उनसे, तो उनके साथ संग नहीं करना चाहिए। जिनके पास ज्ञान भक्ति वैराग नहीं है, दिखने में हरे हरे पान दिखते हैं और वो चुभते हैं कांटे। सफेद रंग के उसके सींग है, कांटे हैं। भोगी सोगी रोग लाजोगी नाम कुआय, ये ज्ञान बिन अंधरे लोग लगे सब पाए। लोग लगे सब पाए आपनो रोग बतावे, वहाँ को सूझे नाय बिना जय जगत कुआवे। डार अंधारी कपट की छलबल कर ठिग जाए, भोगी सोगी रोगला जोगी नाम कुआए। भोगी रोगी रोगला जोगी नाम तो जोगी का बना दिया, बाना तो जोगी का पहन लिया, लेकिन है क्या वास्तव में? जोगी तो नहीं है, भोगी है और भोगी की वजह से रोगी है और रोगला है, रोग लगा हुआ उनको ऐसे भोगों को भोगने का। ये ज्ञान बिन अंधरे लोग लगे सब पाए। लोग भी ये में ज्ञान नहीं लोगों को, इसलिए ऐसे जोगियों को जो भोगी है और जो रोगी है और रोगला है, जिनको विषयों का रोग लगा हुआ है, उनके जाकर पांव लगते हैं, उनके जाकर पांव पड़ते हैं। क्योंकि ये ज्ञान बिन अंधरे, सब अंधे हो रहे, हृदय में ज्ञान नहीं लोगों को, इसलिए उनके जाके पांव पड़ते। लोग लगे सब पाए आपनो रोग बतावे। जो भी आकर पांव लगते हैं उनको अपना रोग बताते हैं, उनको क्या चाहिए वो डिमांड कर देते हैं। और वहाँ को सूझे नाय बिना जय जगत को आवे। और उनको जो है अपना जो लग रहा है वो नहीं सूझता है। वहाँ को सूझे नाय बिना जय जगत को आवे। ऐसे जगत वाले हैं कि अपना हित किसमें है वो बात उन्हें नहीं सूझ रही है, तो उनकी जय तो होनी नहीं है। बिना जय उनका तो पराजय ही होनी, नुकसान ही होना है, श्वासा रूपी पूंजी का, धन का, सबका, इनके जाकर पांव लगने से। डार अंधारी कपट की छलबल कर ठिक जाए। वो क्या करेंगे? भोगी रोगी रोगला नाम जोगी कवाए। वो क्या करेंगे? डार अंधारी कपट की, उनके मन में कपट है, उनको तो अपना उल्लू सीधा करना है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए भ्रम डाल देंगे। डार अंधारी कपट की, उन्हें कोई ना कोई ऐसा दोष बता देंगे, तुम इतना दान करो, दक्षिणा करो, तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा। इस प्रकार से अनेक बातें बता देंगे। तो डार अंधारी कपट की और छलबल कर ठीक जाए, छलबल करके उसे ठीक लेंगे, संसार वालों को ठीक लेंगे। और संसार वाले समझते नहीं है, ये में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ठगा भी जाते हैं और वो ठग भी लेते हैं।
भोगी रोगी सोगी रोगला जोगी नाम कुवार। और वो राम जी को बानो लक्ष्य सहित पूजनीक है सो कहिए। ये राम जी का जो बाना पहना है, वेश धारण किया है भक्त का, ये यदि इसमें भक्त के लक्षण हैं, भक्ति भजन करते हैं तो पूजनीक कहलाता। लक्ष्य के बिना पूजनीक नहीं है। चरण मत लगो जाके, महाराज कह रहे हैं ऐसे हर किसी के जो भोगी है, शोगी है, रोगी है, रोगला है, उनके चरण मत लगो जाके। राम चरण बानो बड़ो नर नरपति दे मान। बाना कितना बड़ा है, सब इज्जत करते हैं बाने की। बाना पहना है तो सब लोग और राजा भी इज्जत है। राम चरण बानो बड़ो नर नरपति दे मान। धार्यो हरि विश्वास बिन जा मुश्किल गुजरान। जा मुश्किल गुजरान पेट पाखंड सो भरी है। काया काम कलेश कर्म नाना विध करी है। सुख साता समता नहीं दुखी दीन हैरान। राम चरण बानो बड़ो नर नरपति दे मान। महाराज फरमा ने राम जी का जो बाना पहना, वेश पहना है, वस्त्र पहने, कपड़े रंगा कर पहने हैं, इसको सब सम्मान करते हैं। इसका सभी लोग इसका इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। राजा भी इज्जत देता है, सम्मान देता है। और धार्यो हरि विश्वास में जा मुश्किल गुजरे। बाने को धारण तो कर लिया, लेकिन राम जी पर विश्वास नहीं है, राम जी पर भरोसा नहीं है, तो राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनका इस बाने के संग गुजारा होना मुश्किल। जहां मुश्किल गुजरान पेट पाखंड सो भरी है। राम जी के विश्वास के बिना, भजन के बिना, केवल वो जो है पाखंड करके, दिखावा करके, कपट करके पेट भरने का काम कर, भक्ति है नहीं। काया काम कलेश कर्म नाना विधि करिए। काया काम कलेश, इस काया से अनेक प्रकार की कामनाएं, और उस कामना की पूर्ति के लिए उन्हें अनेक प्रकार के कलेश लगे रहते हैं, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते नाना। सुख साता समता नहीं दुखी दीन हैरान। कभी उन्हें सुख मिलता ही नहीं है, साता मिलती ही नहीं है, समता आती ही नहीं है। और हमेशा दुखी रहते हैं, और पब्लिक के सामने, जनता के सामने दीनहीन बने रहते हैं और हैरान रहते हैं, मांगते रहते हैं। राम चरण बानो बड़ो नर नरपति दे मान। बानु बल्लभ राम को पे दुर्लभ धारण होय। मोह माया ममता मरे सरकन व्यापे कोय। सरकन व्यापे कोय भरम ना भान उड़ावे। निस दिन सुमरे श्याम काम कोई न उपावे। राम चरण वे रावणा जत सत समता सोय। बानु बल्लभ राम को पे दुर्लभ धारण होय। बाना तो राम जी का वल्लभ है, वल्लभ का मतलब प्यारा है। बानु बल्लभ राम को बहुत अच्छा लगता है। किसी ने ऐसा भगत का वस्त्र पहना है तो राम जी को अतिशय प्रिय है। लेकिन वे दुर्लभ धारण हो, इसे धारण करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, दुर्लभ है, सब कोई इसे धारण नहीं कर पाते। मोह माया ममता मरे सरक न व्यापे कोई। इस बाने से इसके अच्छे अंग लक्षणों को कोई धारण कर ले भक्ति के, तो उसका मोह समाप्त हो जाता है, माया समाप्त हो जाती है, शरीर संसार के सुखों की जो ममता है वो समाप्त हो जाती है। वो सरक न व्यापे कोई, उसे शरीर संसार के सुखों की इच्छा, भोगने की इच्छा नहीं व्यापती, केवल बाने की वजह से। केवल बाने की वजह से क्या कहते हैं, कपड़े लगा कर पहने।
आज कोई सूटेड बूटेड सामान्य कपड़े पहनकर सिनेमा में जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन कोई एक वेशधारी बाबा पहुंच जाए उधर तो सबकी नज़र जो है सिनेमा से हटकर बाबा पे आ जाएगी। तो महाराज यही बात कह रहे कि ये जो बाना कोई धारण कर ले तो उसे फिर जा ही नहीं सकता वो कहीं ऐसे स्थानों पर। मोह माया ममता मरे सरक न व्यापे कोई, उसे वहां जाने की सरक यानी इच्छा भी नहीं रह जाएगी बाना धारण कर लेने से। मतलब वेशभूषा का भी गुण है, ऐसा नहीं है कि उसका गुण नहीं है, उसका भी प्रभाव है। महाराज वो बात बता रहे कि जो बाना धारण किया है तो बाने की भी कुछ गरिमा है, उसकी महिमा है, उसकी वजह से वो सिनेमा में नहीं जा सकता। और सामान्य तो कोई भी चला जाएगा सिनेमा में, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वेशधारी चला जाए तो नहीं जा सकते, सड़क न व्यापे कोई। ऐसे कामों में जाने की उसकी इच्छा ही नहीं होगी, मतलब बात ही जागृत नहीं, बात ही नहीं आएगी कि मैं जाऊं कभी, वो बात कह रहे। तो सरक न व्यापे कोई भरमना भान उड़ावे, उसकी जितनी भी भरमना है इस शरीर संसार के सुखों की वो सब समाप्त कर देते, भान देते, उड़ जाते बाना पहनने से। और निष्दिन सुमरे शाम काम कोई न पावे, बाना पहनने से अब उसे कोई काम नहीं अड़ाएगा। जब तक बाना नहीं पहनोगे तब तक तो दुकान पे भी जाना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा। और कोई घर और दुकान का काम छोड़ के बाना पहन लिया तो फिर उसके क्या काम रहा? निस्दिन सुमरे शाम, बैठ के भजन करो और टुकड़े मांग के लाकर खा लो, इतना ही काम है। और कोई काम न हो पाए, तुम्हें कोई जो है काम अड़ाएगा नहीं, कोई कहेगा नहीं कि तुम ये काम करो, बस तुम तो हम भोजन पहुंचा देंगे। गृहस्थ लोग ये कहेंगे आपको, यदि आपने बाना पहन लिया तो गृहस्थ क्या कहेंगे? हम आपके भोजन पहुंचा देंगे, आप तो बैठे बैठे भजन करो, बस यही कहेंगे। निस्दिन सुमरे शाम काम कोई न पावे, रामचरण वे रावला जगसत समता सोए। महाराज में वही राम जी के हैं जो इस बाने को पहनकर जतिपना धारण करते हैं, सत्य में चलते हैं और समता में रहते हैं। सत्य भजन करते हैं, सत्य पे चलते हैं और समता में रहते हैं। बानु बल्लभ राम को पे दुर्लभ धारण हो, बाना राम जी को अतिशय प्रिय है, लेकिन इसे धारना बड़ा दुर्लभ है, इसे बनाए रखना, इसकी गरिमा को बड़ा दुर्लभ है, इसको निभाना दुर्लभ है, मुश्किल है। राम चरण बानो लियो तब कानो दे गयो काम, और विपत पाछे रही निस्दिन भजिए राम। निस्दिन भजिए राम भजन निर्भय सुखदाई, नहीं लागती नहीं जगाती खेद नहीं उपजे काई। समृत गुरु की शरण में लक्ष्य सहित आराम, राम चरण बानु लियो तब कानू दे गयो काम। महाराज में जैसे हमने बाना धारण किया, समृत सदगुरु की शरण ली और समृत सदगुरु ने हमको बाना पहना दिया, तो काने दे गयो काम, हमारे सारे काम काने हो गए, साइड हो गए। काने होने का मतलब साइड हो गए, दूर हो गए। अब हमको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं रह गई, न हमें दुकान जाने की आवश्यकता रह गई, न घर गृहस्थी का काम करने की आवश्यकता रह गई बाना पहनते। राम चरण बानो लियो तब कानो दे गयो काम, और विपत पाछे रही निस्दिन भजिए राम। हमारे अनेक विपत्ताएं लगी हुई थी, जब तक बाना नहीं धारण किया था तब घर गृहस्थी की, राज की, नौकरी की, जो भी काम करते हैं सबकी विपत्ताएं लगी हुई थी। और विपत पाछे रही, सारी विपत्ताएं हमारी पीछे रह गई और हम विपत्ताओं से आगे निकल गए।
और अब तो क्या करना, निस्दिन भजिए राम, अब कुछ काम नहीं है, बाना पहन लिया तो अब रात दिन भजन करो और कुछ नहीं करना। निस्दिन भजिए राम, भजन निर्भय सुखदायक, ये भजन ही निर्भय करता है और भजन ही सुख देने वाला, आनंद उपाने वाला। नहीं लागती नहीं जगाती खेद, इसमें कोई लागत नहीं आती, पैसा खर्च नहीं होता बैठकर भजन करने में। भजन के अलावा अन्य कोई कार्य करोगे तो सब में पैसा खर्च होगा। नहीं लागती, कोई लागत नहीं है इसमें, कॉस्ट नहीं है। नहीं जगाती खेद, लागत नहीं है इसलिए हमें कोई दुख भी नहीं होता। कोई लागत लगे और उसका रिजल्ट नहीं आए, कॉस्ट लग रही है, पैसा खर्च हो रहा है और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा तो दुख होता है। लेकिन हमारे तो कोई लागत ही नहीं है इसमें, कोई कॉस्ट है ही नहीं, कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं, कोई धन का इन्वेस्टमेंट नहीं, तो कोई नहीं जगाती खेद, हमारे को कोई खेद उत्पन्न होने का काम ही नहीं, दुख उत्पन्न होने का काम ही नहीं। बहुत से कहेंगे हमने धंधा किया, इतना पैसा लगाया, नुकसान हो गया तो हमें दुख हो रहा है। तो हमारे तो इसके अंदर कोई लागत ही नहीं है, पैसा लगाना ही नहीं है, कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो किस बात का दुख होगा। नहीं उपजे काई, कुछ भी नहीं उपजता खेद दुख। समृद्ध गुरु की शरण में लक्ष्य सहित आराम, ऐसे समृद्ध गुरु की शरण ली तो हमारे अंदर सदगुरु की कृपा से अच्छे अंग लक्षण आ गए सब भजन करने के, भक्ति के, साथ शील दया संतोष आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चला गया। ये किसकी कृपा है? समृद्ध सदगुरु की शरण, समृद्ध सदगुरु की शरण की कृपा से लक्ष्य सहित आराम, अच्छे अंग लक्षण आ गए और हमको परम विश्राम प्राप्त हो गया। हमारी सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब शांत हो गए, शिथिल हो गए, कुछ भी नहीं रहे। अब परम विश्राम को प्राप्त हो गए, भजन के आनंद में गर्क रहते, घर काब रहते और कुछ भी नहीं करते। राम चरण बानु लियो तब कानू दे गयो काम, बाना लेते ही सारे काम काने हो गए, साइड हो गए। ऐसा बाने का पराक्रम बता रहे महाराज, बाना धारण करने का। काम जीत निष्कामी हुआ सो जन धन्य जगमाई, उनको वेश लियो अति शोभित विरथा कबो नहीं जाय। वे यह परख करे जन परखा दूजा को गम केसी, शब्द ज्ञान जाके घट जागे सुही परख लैसी। कौन परख करेगा इसकी? हाँ, पे ये परख करे जन परखा, जन की परख कौन कर सकता? दूजा को गम नाई, दूसरे को किसी को पता नहीं। शब्द ज्ञान जाके घट जागे सोई पारक लैसी, जिसके घट के भीतर निज नाम कुदरत कला नियंचर सत्सबद शब्द ब्रह्म का ज्ञान जागृत होगा, वही इनकी परख ले पाएगा, कर पाएगा। काम जीत निष्कामी हुआ सो जन धन्य जगमा। इस प्रकार से कामनाओं को जीतकर, आशाओं को, मनोरथ को, मनोकामना, संकल्प, विकल्प को सबको जीतकर जो एकदम निष्कामी हो गया, केवल और केवल भजन करने में लगा रहता है, अपना स्वार्थ पूर्ति कुछ भी नहीं। सो जन धन्य जगमा है, ऐसे भक्ति करने वाले जन इस संसार में दिन के पात्र हैं। उनको वेश लियो अति शोभित, वो यदि वेश धारण किए है तो शोभा देता है उनका वेश धारण करना, क्योंकि वो अपना कल्याण करेंगे और कितने जीवों का कल्याण करेंगे। वृथा कबू नाई, उनका जो है वेश धारण करना व्यर्थ नहीं गया। पे ये परख करे जन परखा, ये परख कौन कर सकता? पारखी जन कर सकते। दूजा को गम कैसी, दूसरे को किसी को गम नहीं इसकी। शब्द ज्ञान जाके घट जाके सोई पारक लैसी, जिसके घट के भीतर शब्द का ज्ञान जागृत हुआ है, निज नाम का ज्ञान जागृत हो, वही इनकी परख ले सकता है। पारक किम सो पारक अपारक भेद कही। राम चरण खोटा खरा, कोई आंधा भी कह देत,
ये अंध सो ना परे साच झूठ को हेत, साच झूठ को हेत नेत्रा छटा ठिगावे, जे परख बतावे कोई तास का अवगुण गावे, वे हानि वृद्धि अधिकार में समझे नहीं अचेत, रामचरण खोटा खरा कोई आंधा भी कह देत। महाराज हमारे कोई चरम चक्षुओं से अंधा होता है और उसको कोई खोटा सिक्का पकड़ा दे तो वो हाथ को स्पर्श करके बता देता है कि ये सिक्का नकली है। रामचरण खोटा खरा कोई अंधा भी कह देता है। चरम चक्षुओं का अंधा भी रुपए की नोट की खोटे खरे की पहचान उसे भी है। लेकिन ये अंध सो ना परे साच झूठ को है, जिनका ये से अंधा है उसका साथ झूठ से हेत उसको नहीं पड़ेगा। तो ये से अंधा है उसका साथ झूठ का हेत उसे नहीं पड़ेगा। साथ झूठ को हेत नेत्रा छता ठिगावे, आंखें होते हुए भी ठगा रहा है। परख नहीं है कि क्या चीज सच्ची है क्या चीज झूठी है। जे परख बतावे कोई ताश का अवगुण गावे, और कोई परख बताते हैं तो उसकी निंदा करता है। वे हानि वृद्धि अधिकार में समझे नहीं अच्छे। ऐसे हिये के अंधे लोग, उनका लाभ किसमें है उनकी नुकसान किसमें है उनमें नहीं समझते, अपने लाभ और नुकसान में नहीं समझते। रामचरण खोटा खरा कोई आंधा भी कह दे। चरम के अंधे खोटे खरे वो भी बता देते, लेकिन ये के अंधे अच्छे नहीं है। चरम के अंधे उनसे अच्छे हैं जो बता देते हैं, लेकिन जो भीतर से ज्ञान नहीं है उनके अंदर, उनको समझ नहीं है कि उनका लाभ किसमें नुकसान किसमें। जो नुकसान वाला काम ही कर बैठते हैं, लाभ वाला काम कर नहीं पाते। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में